नमस्कार किसान भाइयों। बरसात के सीजन में हमारे किसानों की फसल में एक सफेद कलर का कीड़ा लगता है जिसको व्हाइट ग्रब के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट ग्रब हमारे भोले भाले किसान जो होते हैं उनकी फसल को 50 से 70% तक नुकसान पहुंचाता है। और किसान भाइयों, ये जो कीड़ा हमारे किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। हमारे किसान बहुत सारे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइडों का प्रयोग करता है लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। यह जो कीड़ा है यह जमीन में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर रहता है। और किसान भाइयों, आप इसको खोद कर आसानी से निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारे यहाँ बाजरा, ज्वार, गन्ना, मक्का, ये जो फसलें हैं इनको नुकसान पहुंचाता है और बहुत ही ज्यादा नष्ट कर देता है। ऐसी फसलें जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जैसे गन्ना हुआ, हल्दी हुई। गन्ने की फसल तो 2 से 3 सालों तक लगातार चलती रहती है। जब इस कीड़े का अटैक होता है या फिर इस कीड़े के आने की संभावना होती है तो जो हमारी फसल होती है, चाहे कोई भी फसल हो, वो पीली पड़ने लगती है और देखते ही देखते पूरा पौधा सूखने लगता है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुक जाती है। और यह जो कीड़ा है ये पौधे की जड़ों को खाकर वहां से खोखला कर देता है। और इस कीड़े की जो लाइफ साइकिल है वो भी बड़ी खतरनाक है किसान भाइयों। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो जुलाई से लेकर फरवरी तक निरंतर चलती रहती है। इसकी जो लाइफ साइकिल है मानो 1 साल में कंप्लीट होती है। इस कीड़े का जो नुकसान है वो जुलाई से लेकर फरवरी तक तो होता ही है। और किसान भाइयों, इसका अगर इसकी लाइफ साइकिल हमें तोड़नी है तो उसके लिए अगर इसके बीटल को ही पकड़ लिया जाए तो उसके जो अंडे होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए तो इसकी लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। अगर इसकी लाइफ साइकिल नहीं तोड़ी गई तो किसान भाइयों, साल दर साल ये इसकी लाइफ साइकिल बरकरार बनी रहेगी तो हमारी जमीन में इतने सारे पैदा हो जाएंगे कि फसल होना तो दूर की बात, उगना ही बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। और किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाइयों को एक नेमेटोड आता है जिसको एंटम पैथोजेनिक नेमेटोड के नाम से जानते हैं। ये नेमेटोड, ये जो इसके अंडे होते हैं व्हाइट ग्रब के, इनको खाकर बिल्कुल नष्ट कर देता है। यह सफेद कीड़ा जमीन के अंदर भी रहता है, पौधों के ऊपर भी रहता है। अब यह कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, कुछ वक्त यह ऊपर भी रहता है और लंबे समय तक जमीन के अंदर रहता है। जमीन के अंदर रह रहे बहुत सारे जो इसके कीट हैं वो फसलों की जड़ों को खाते हैं और 50 से लेकर 70% तक नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों का यह सरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, अगर इसके नामों की बात की जाए तो ये सफेद लट, गोबर की लट, गोबरिया कीड़ा, सफेद गड़ार, व्हाइट ग्रब के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे सफेद लट के नाम से ही सारे इंडिया में जाना जाता है। इसके जीवन क्रम को कैसे कंट्रोल करना है, यह सब कुछ इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जो सफेद लटर है इसका साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो होलोट्रिकिया सीरा के नाम है और इंग्लिश में इसे व्हाइट ग्रब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इसको देखकर ही समझ सकते हो कि ये जो व्हाइट ग्रब है 1975 में इसके ऊपर हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि इसका जो जीवन चक्र है उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए और इस पर पूरी स्टडी की गई। अब बात करते हैं इसको पहचाना कैसे जाता है, आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार करें। तो बहुत ही सिंपल है किसान भाइयों, ये व्हाइट कलर का होता है और काफी मोटा होता है। इसके ऊपर ब्राउन कलर के छोटे छोटे डॉट होते हैं और
इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा ब्राउन और नुकीला होता है, जो जमीन को खोदता है। आगे से थोड़ा ब्लैक कलर। इसकी जो पहचान है वो बहुत ही सिंपल है, ज्यादातर किसान इसको आसानी से देखकर ही पहचान कर लेते हैं। जब हमारे किसान गोबर की खाद डालते हैं तो उस गोबर की खाद में इसको बहुतायत में देखा जाता है। अगर किसान कच्चा गोबर डालता है तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। किसान अगर इसको पूरी तरह से सड़ने गलने के पश्चात अगर गोबर को अपने खेतों में डालता है, खाद को अगर अपने खेतों में डालता है, तो इसकी जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो अब चलिए अब जानते हैं कि ये कौन कौन से फसलों को नुकसान पहुंचाता है। सफेद लट, वैसे तो इसका प्रकोप जो लंबे समय तक चलने वाली फसलें होती हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। ये ज्यादातर गन्ना और जो फसल 2 से 3 साल तक निरंतर चलती रहती हैं उनमें ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उसके लिए उनकी जड़ों में एक अनुकूल मौसम मिल जाता है। अब बात की जाए नेक्स्ट फसल के बारे में, तो किसान भाइयों नेक्स्ट फसल जो है उसमें हल्दी हुई, आम हुआ, और राजस्थानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजस्थानी क्षेत्र में मक्का, बाजरा, ज्वार, इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे किसानों ने देखा होगा कि हमारा पौधा जब लगभग 3 से 4 फीट की हाइट का हो जाता है, जब लगभग फ्लावरिंग स्टेज या बाली निकलने वाली होती है, तो उस समय हमारा पौधा धीरे धीरे नीचे की ओर से पीला पड़ना शुरू होता है और ऊपर तक पीला पड़ता हुआ जाता है। और उसके लिए हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड जब हम उसमें डालते हैं तो कोई भी किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता। अगर इसको देखा जाए तो जब या तो बारिश हो या फिर तेज हवाएं चल रही हो तो हमारे जो फसल है वो एकदम से पूरी तरह गिर जाती है, तो उसकी जड़ों में ये सफेद गड़ार देखने को मिलती है। सोयाबीन है उसमें भी इसका अटैक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो सफेद लट है ये शुरुआत में किस प्रकार की दिखाई देती है। किसान भाइयों ये एक बीटल जिसका ऊपरी खोल टाइट होता है उस अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। जून के महीने में ये बीटल बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये ज्यादातर नीम और पीपल के पत्तों पर दिखाई पड़ते हैं। उस टाइम पे ये जो बीटल होते हैं ये हमारी फसलों में जाकर या फिर जमीन में जाकर अंडे डालते हैं, और मैं आपको इसके जीवन चक्र के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब आपके खेत में सफेद लट आ गया है तो इसको ऊपर से कैसे पहचाना जाए। जैसे गन्ना है वो उखड़ के गिर जाता है, दूसरी जो फसलें हैं वो पीली पड़नी दिखाई पड़ती हैं, और फसलों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और छोटे छोटे पैचेस दिखाई पड़ते हैं। जून के महीने में जब बीटल आता है तो फार्म के साइड में जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके ऊपर बीटल या उनके पास में अंडे डालता है। तो किसान भाइयों ये जो वाइट ग्रब होती है ये अपने जीवन चक्र को एक मिट्टी में ही पूरा करती है। बीटल एक लास्ट स्टेज में आता है और ये हमारे जो पौधा होता है उसकी जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है और सड़ा देता है। जब ये फसल गिर जाती है तो उसके पश्चात ये दोबारा से जमीन में चला जाता है, और ये जो व्हाइट ग्रब है ये 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर तो रहती है, ये हमने आपको बताया था। किसान भाइयों अगर या तो इसके बीटल का कंट्रोल किया जाए या फिर इसकी जो गिडार बन चुकी है उसका समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरीके से इस व्हाइट ग्रब का कंट्रोल करना है, चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल तरीका हो, किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करना है। कि गर्मियों के सीजन पर गहरी जुताई, और जितनी गहरी जुताई कर सके उतनी गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे इसके जो अडल्ट हैं या फिर इसके जो अंडे हैं वो तेज धूप से खत्म हो जाएं।
इसके बाद बात करते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। हमारे किसान आजकल इंसेक्टिसाइडों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो किसान मित्र कीट होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो किसान भाइयों को एक जैविक खेती की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो हमारे खेतों में आए और जो ये हानिकारक जो कीट होते हैं उनको खाकर बिल्कुल नष्ट करें। और अगर किसान इसकी साइकिल जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक कर लेता है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको कंट्रोल में लेने का। इसका जो जीवन काल है वो साल भर का होता है। लगभग मैं आपको बताऊं, मई जून के महीने में जो बीटल निकलते हैं दोस्तों, वो कोसावस्था में निकलते हैं। तो साइकिल को थोड़ा ध्यान से समझिए। बीटल जो उड़ सकता है, घूम सकता है, उसको बीटल बोल सकते हैं, उसके पंख होते हैं। और ये जो होता है बीटल, ये हमारे फार्म के आसपास नीम का जो पेड़ होता है उस पर मई जून के महीने में या फिर जब पहली बरसात हो रही होती है उस समय पर अगर किसान रात को टॉर्च लगाकर उस पर देखता है तो आपको छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे। और जो पत्तियों पर चिपके हुए रहते हैं ये मुख्यतः नीम की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जून महीने में ये जो बीटल होता है ये जमीन में अंडे डाल देता है। जमीन के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर अंडे डालता है। उसके बाद उन अंडों से एक लार्वा निकलता है। लार्वा जो है जो हमारे जमीन में 5 से 7 महीने तक पड़ा रहता है और वो ही हमारी जो फसल है उसको खाकर नष्ट कर रहा होता है। दोस्तों, जुलाई से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक यह लार्वा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। लार्वा फिर दोबारा से कोष अवस्था में यानी प्यूपा अवस्था जिसको बोला जाता है उसमें चला जाता है और 25 से 30 दिन लगभग मार्च अप्रैल में ये प्यूपा अवस्था में रहता है। फिर मई माह में कोष अवस्था में या फिर बीटल बन के बाहर निकलता है जो उड़ फिर सकता है। बीटल फिर से वही अंडे डालता है। तो इसकी जो ये लाइफ साइकिल है ये इस प्रकार की होती है जो साल भर चलती रहती है। और ये जो लाइफ साइकिल है यही इसकी लाइफ साइकिल घूमती रहती है। इसकी लाइफ साइकिल है वो बहुत ही खतरनाक है, जुलाई से लेकर जनवरी तक जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। बीटल को अगर पकड़ लेते हैं तो ये जमीन में अंडे ही नहीं डालेगा और इसकी लाइफ साइकिल नहीं बढ़ेगी, तो इसका प्रसार भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इसका कंट्रोल करना कैसे है। कंट्रोल में सबसे पहला आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, किसान अप्रैल मई में जब हमारी जमीन की जुताई कर रहे होते हैं तो गहरी जुताई करने के पश्चात उसको काफी लंबे समय तक धूप लगने देना चाहिए। जुताई जब करते हैं तो सुबह और शाम के समय करनी चाहिए, जिससे हमारे जो मित्र कीट हैं वो हमारे खेतों की तरफ आए और इसकी जो अवस्था है प्यूपा अवस्था जो हमारे खेत में पड़ी हुई है उसको वहां से खाकर नष्ट करें। उसके बाद उस जमीन का चुनाव करना चाहिए जहां पानी का ठहराव कम हो। जहां पानी का ठहराव ज्यादा होता है वहां पर सफेद लट बहुत तेजी से बढ़ता है। तीसरा जो तरीका है वो है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना। किसान भाइयों, किसी भी खरपतवार या इंसेक्ट को कंट्रोल में करने के लिए क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे लिए ये जो व्हाइट ग्रब है इसकी जो पसंदीदा जो फसलें हैं उसको हम ना बोएं। अगर किसान एक साल छोड़ के दूसरी साल इस प्रकार की फसल लगाए जिसमें व्हाइट ग्रब का अटैक नहीं होता तो ये आसानी से हमारे खेतों से नष्ट। दोस्तों, मई जून के महीने में जब ये जापानी बीटल एक्टिव होता है तो जमीन के अंदर से जब निकल रहा होता है तो उसी समय हमें ये जो ट्रैप आते हैं उनको अपनी फसलों में लगाकर या खेतों के चारों तरफ लगाकर और रात में उनको एक्टिव कर दें तो ये उजाले की तरफ एक्टिव होकर उस ट्रैप में फंस जाते हैं या फिर उसके नीचे जो पानी भरा हुआ होता है उसमें फंस जाते हैं और उसको आसानी से इसकी लाइफ साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। अब ये गजेंद्र आपको एक गजब का तरीका बताने वाला है जो व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए 100% कारगर सिद्ध होगा। जून जुलाई का महीना रहता है, उस टाइम पे
ये जो हमने नेमेटोड बताया था, एंटम पैथोजेनिक नेमेटोड जो होता है, ये नेमेटोड फसल के लिए तो फायदेमंद होता है और ये बाइट ग्रब को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। एंटोनोमिक जो ये नेमेटोड होता है, अगर 1 एकड़ में 1 किलो के हिसाब से चाहे आप 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या पंप से स्प्रे करके किसान हल्का हल्का ड्रेंचिंग करते हैं तो किसान आसानी से एटमोपैथोजेनिक जो निमेटोड है ये हमारी खेत में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा और बाइट ग्रब के ऊपर काम करता रहेगा। ये एक ऐसी दवा है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, यानी कि ये ऑर्गेनिक दवा है। आप इसका बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है बवेरिया बेसियाना। दोस्तों ये 1 एकड़ में 2 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है मेटाराइजेमेट्रिक बैक्टीरिया जो होता है वो ये बाइट ग्रब को खाता है। किसान भाइयों तीसरा जो तरीका है उसमें मेटाराइजेमिक जो बैक्टीरिया है इसको जब वो गिडार खा लेती है तो ये इसके अंदर बाइट ग्रब के अंदर धीरे धीरे इसके आंतरिक हिस्सों को खाकर और उसको अंदर से डैमेज कर देता है और अंत में जो बाइट ग्रब है वो मर जाती है। यह बैक्टीरिया जमीन के अंदर भी जिंदा रहता है और जो हमेशा हमेशा बढ़ता रहता है। इनका काउंट डाउन और जो लड़ने की क्षमता है वो लगातार बनी रहती है। बाइट ग्रब के खिलाफ ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो जाएगा। किसान जब हमारे ये बैक्टीरिया नेमेटोड है जब ये हमारी जमीन में लंबे समय तक बने रहेंगे तो हमारी जो फसल है उसको बाइट ग्रब से बचा के रखेंगे, क्योंकि बाइट ग्रब को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। मैंने आपको जो ये 3 नाम बताए हैं इनको मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूं। प्रति एकड़ इस्तेमाल कीजिएगा। जून जुलाई के महीने में आपके वहां ये 100% रिजल्ट जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। अगर किसान केमिकल कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो आसानी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर केमिकल कंट्रोल की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीफेट 50% और साथ में एमिडा क्लोरोपिड 1.80% एसपी वाला जो आता है उसको किसान गन्ने की फसल में डालकर बाइट ग्रब से निजात पा सकता है। ऐसे ढेर सारे केमिकल हैं जो आसानी से बाइट ग्रब को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरे अगर किसी केमिकल की बात की जाए तो वो है कार्बोफ्यूरॉन 0.3% सीजी वाला। ये मूंगफली में फ्रेंच बीन्स जो होती हैं उनमें डाला जा सकता है। तीसरा है इसमें थायरम 15% और अब अन्य केमिकलों की बात की जाए तो इसमें जो आता है उसमें फिप्रोनिल 40% प्लस एमिडा क्लोरोपिड 40% वाला जो आता है उसको गन्ने और मूंगफली में आसानी से स्प्रे करके या फिर ड्रिप सिंचाई के साथ डाल के किसान बाइट ग्रब से निजात पा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर केमिकल की बात की जाए तो उसमें है पायरोक्लोस्ट्राबिन 3.5% वाला, उसके बाद थायरम 15% और क्लोटिवाडिन जो आता है 22.5% वाला। उसको ग्राउंड नट यानी मूंगफली के बीजों को ट्रीटेड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल है वो है थाइमोथॉक्सम 0.4% और बेनफेंथ्रिन
0.8% ये भी मूंगफली में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है थाइमोथॉक्सिम 0.90% प्लस फिप्रोनिल 0.20% वाला मूंगफली और गन्ने में उपयोग में लेना चाहिए। किसान भाइयों, वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई स्प्रे नहीं है जो वाइट ग्रब को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सके। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को हमने जो बैक्टीरिया बताए थे वो ही एक ऐसा ऑप्शन है जो वाइट ग्रब को बिल्कुल नष्ट कर सकता है। और किसान भाइयों, जून जुलाई में जब ये हमारी फसल में आ रहा होता है तो उस समय इसके अंडों को नष्ट करके, गर्मियों में गहरी जुताई करके, अगर किसान वर्ष भर में 2 बार गहरी जुताई अगर अपने खेतों की कर देता है, मुख्यतः गर्मियों के सीजन पर, तो मेरा मानना यह है कि किसान 1 से 2 वर्ष में आसानी से वाइट ग्रब को कंट्रोल में ला सकता है। और किसान भाइयों, वाइट ग्रब के साथ साथ गर्मियों के सीजन पर जुताई करने से जो ऐसे खरपतवार हैं, जो जिद्दी खरपतवार जो हमारी फसलों से नहीं निकल पाते, वो भी खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। और किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं। और किसी और इसी तरह के किसी अन्य प्रकार के जो इंसेक्ट हैं जो हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में अगर भाइयों को जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में भेजकर हमें यह बताए कि उनको किस प्रकार के कीड़े के कंट्रोल के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम उनको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।